योगी के पास आई सीक्रेट रिपोर्ट। कितना भी जहरीला सांप हो, नाग पंचमी को उसको भी लोग बतासा चढ़ा देते। सीतापुर में योगी का पारा 7वें आसमान पर, फाड़ डाला अखिलेश का जाति कार्ड। कि जो बांटने वाले लोग हैं ना, जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर, इन लोगों से सावधान रहना है। क्या लखनऊ इंटेलिजेंस से कोई सीक्रेट रिपोर्ट सीएम योगी के हाथ लगी है? क्या उत्तर प्रदेश में कोई बड़ी साजिश रची जा रही थी जिसकी भनक बाबा को लग गई है? क्योंकि आज सीतापुर की पावन धरती नैमिषारण्य में जो हुआ वो कोई सामान्य भाषण नहीं था। आज योगी आदित्यनाथ का पारा 7वें आसमान पर था। जो अपने सांस्कृतिक मूल्यों से, अपने आध्यात्मिक मूल्यों से च्युत हो जाता है, अपने महापुरुषों पर गौरव की अनुभूति नहीं करता, अपने मूल्यों और आदर्शों से विरत हो जाता है, उसका वर्तमान भी सुरक्षित नहीं होता और उसका कोई भविष्य भी नहीं होता। उनकी आंखों में वो गुस्सा था जो बताता है कि खतरा बहुत बड़ा है। और इसी गुस्से के बीच आज योगी जी ने अखिलेश यादव के उस जाति कार्ड को सिर्फ फाड़ा नहीं बल्कि तार तार करके हवा में उड़ा दिया। जो लोग सुबह शाम पीडीए की माला जप रहे थे, आज योगी जी ने उन्हें बांग्लादेश का वो खौफनाक वीडियो याद दिला दिया जिसे देखकर उनकी बोलती बंद हो गई। याद करिए ना, बांग्लादेश के मुद्दे पर ये सब मौन है। बांग्लादेश में जो मारे जा रहे हैं हिंदू, हर दिन आप सुनते होंगे एक हिंदू जला दिया गया, एक हिंदू के घर में आग लगा करके मार दिया गया, राह चलते हुए एक हिंदू को जला दिया गया। प्रतिदिन समाचार आ रहे हैं बांग्लादेश से। ये सब मौन है। ये मरने वाला हिंदू कौन है? ये दलित हिंदू है, कोई नहीं बोल रहा है। योगी ने साफ कर दिया, अगर जात की अफीम खाकर सोए रहें तो गाजर मूली की तरह काटे जाओगे। आपसे अनुरोध है कि कमेंट्स बॉक्स में योगी आदित्यनाथ के इस बयान पर 2 शब्द जरूर लिखें, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें आखिर उस सीक्रेट रिपोर्ट में क्या था और सीतापुर से योगी जी ने 2027 के लिए कौन सा अंतिम अल्टीमेटम दे दिया है। इतिहास गवाह है, जब जब सनातनी बटा है तब तब वो कटा है। कभी मुगलों ने काटा, कभी अंग्रेजों ने बांटा और आज हमारे अपने ही देश के कुछ नेता हमें जातियों के नाम पर लड़ाकर हमारी कब्र खोदना चाहते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज वो कर दिया है जिसे सुनकर विपक्ष के पैरों तले जमीन खिसक गई है। इन नेताओं के बहकावे में आने की आवश्यकता नहीं, बढ़ने की आवश्यकता नहीं। ये जो जाति के नाम पर बांटना चाहते हैं ना, आपको तमाम प्रकार के वादों में बांटना चाहते हैं, इस बहकावे भूल से भी मत आना, क्योंकि देश का दुश्मन आंखें लगाए बैठा है। आप बंट गए तो फिर कटने के रास्ते भी खोल जाएंगे। सीतापुर की पवित्र धरती नैमिषारण्य से योगी जी ने एक ऐसा हुंकार भरी है जो लखनऊ से लेकर ढाका तक गूंज रही है। योगी जी ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है, बांग्लादेश देख रहे हो ना, वहां हिंदुओं का क्या हाल हुआ। अगर यहां भी जातियों में बटोगे तो याद रखना कटोगे। दोस्तों, आज हम विश्लेषण करेंगे योगी आदित्यनाथ के उस बयान का जो सिर्फ एक राजनीतिक भाषण नहीं बल्कि आने वाले खतरे की भविष्यवाणी है। तो अगर आप भी हमारी तरह सीरियस हैं तो जरा थम जाइए, वीडियो को थोड़ा और देखिए और हाँ, अंत तक देखिए, शेयर करके जरूर जाइए। क्यों योगी जी को बार बार बटोगे तो कटोगे की याद दिलानी पड़ रही है? क्यों विपक्ष को यह नारा सुनकर मिर्ची लगता है? और बांग्लादेश का वो कौन सा सच है जिसे योगी जी आज हर घर तक पहुंचाना चाहते हैं? दोस्तों, इंसान अपनी गलती से सीखता है, लेकिन समझदार इंसान दूसरों की गलती से सीखता है। योगी आदित्यनाथ ने आज सीतापुर में वेद विज्ञान अध्ययन केंद्र का उद्घाटन करते हुए कहा, हमारा पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश जल रहा है, वहां हिंदुओं को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है, उनके घर जलाए जा रहे हैं, उनकी बहु बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है। क्यों?
क्योंकि वो कमजोर थे, वो बटे हुए थे और वहां के कट्टरपंथियों ने एकजुट होकर उन पर हमला किया। जरा सोचिए, क्या बांग्लादेश के हिंदू हमसे अलग थे? नहीं, उनका कसूर सिर्फ इतना था कि वो अल्पसंख्यक थे और असंगठित थे। योगी जी ने आज भारत के हिंदुओं को आईना दिखाया है। उन्होंने पूछा है, क्या तुम चाहते हो कि भारत का हाल भी बांग्लादेश जैसा हो जाए? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां अपने ही देश में शरणार्थी बन जाएं? ये डरने वाली बात नहीं है, ना डराने वाली है, ये जागने वाली बात है। जो लोग दलित, ब्राह्मण, ठाकुर बनकर लड़ रहे हैं, उन्हें योगी जी ने याद दिलाया है कि दुश्मन जब तलवार उठाता है तो वो जाति नहीं पूछता, वो सिर्फ तिलक और कलावा देखता है। और आपने ये चीज जम्मू कश्मीर में बाकायदा देख ली होगी। योगी जी का इशारा किस तरफ था आप सब जानते हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, इनका पूरा एजेंडा क्या है? जातिगत जनगणना। राहुल गांधी कहते हैं ओबीसी कितने हैं, दलित कितने हैं, गिनो। अखिलेश यादव कहते हैं पीडीए की राजनीति करो। योगी जी ने आज इनकी पोल खोल दी। उन्होंने कहा ये लोग जो जात की बात करते हैं, ये समाज को जोड़ने के लिए नहीं बल्कि तोड़ने के लिए कर रहे हैं। इनका मकसद है हिंदू आपस में लड़ते रहें ताकि वो कमजोर हो जाएं और उनका वोट बैंक सुरक्षित रहे। हम आपसे पूछते हैं, जब देश पर संकट आता है तो क्या बम या गोली जाति पूछकर लगती है? कारगिल में जो जवान शहीद हुए, क्या उनकी जाति अलग थी? नहीं, वो सब भारतीय थे। तो फिर राजनीति में जाति का जहर क्यों? योगी जी ने साफ कर दिया कि जो लोग जात की बात कर रहे हैं वो असल में भारत के विभाजन की नींव रख रहे हैं। दोस्तों, बटोगे तो कटोगे और एक रहोगे तो नेक रहोगे, ये सिर्फ चुनावी नारा नहीं है। योगी आदित्यनाथ एक पीठाधीश्वर हैं, एक संत हैं, वो दूर की देखते हैं। उन्होंने नैमिषारण्य में जो कहा, हजारों साल पहले इसी नैमिषारण्य में 88,000 ऋषियों ने मंथन किया था कि भारत का ज्ञान कैसे बचे। आज हमें मंथन करना है कि भारत का अस्तित्व कैसे बचे। विपक्ष कहता है कि यह नारा नफरत फैलाता है। मैं कहता हूं ये नारा सुरक्षा की गारंटी है। अगर आप एक हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको छू नहीं सकती, लेकिन जैसे ही आप टुकड़ों में बटें तो टुकड़े टुकड़े गैंग हावी हो जाएंगे। योगी का संदेश स्पष्ट है, अपनी जाति पर गर्व करो, लेकिन उससे भी ज्यादा गर्व अपने धर्म और राष्ट्र पर करो। जाति घर के अंदर रखो, लेकिन जब बाहर निकलो तो एक विराट हिंदू बनकर निकलो। योगी जी ने यह बात सीतापुर के नैमिषारण्य से क्यों कही? क्योंकि नैमिषारण्य हमारे ज्ञान और सनातन परंपरा का केंद्र है। ये वो जगह है जहां हमारे पुराण रचे गए। आज उसी धरती से योगी जी ने वेद विज्ञान केंद्र की सौगात दी है। यह बताता है कि योगी मॉडल सिर्फ बुलडोजर का नहीं है, योगी मॉडल विरासत और विकास का संगम है। एक तरफ वो हमारे वेदों को फिर से पुनर्जीवित कर रहे हैं ताकि हमारी युवा पीढ़ी अपने मूल से जुड़े, और दूसरी तरफ वो हमें बाहरी और भीतरी दुश्मनों से आगाह कर रहे हैं। इसे कहते हैं एक सच्चा राजधर्म। मजे की बात देखिए, जब योगी जी ने बांग्लादेश का जिक्र किया तो पूरा विपक्ष चुप है। क्यों? क्या अखिलेश यादव ने बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए एक ट्वीट भी किया? क्या राहुल गांधी ने वहां हो रहे अत्याचार पर संसद में आवाज उठाई? नहीं। क्यों? क्योंकि अगर वो हिंदुओं के दर्द पर बोलेंगे तो उनका खास वोट बैंक नाराज हो जाएगा। यही वो तुष्टीकरण है जिसने देश को बर्बाद किया है। योगी जी ने इस दोगलेपन पर प्रहार किया। उन्होंने बता दिया कि जो लोग विदेशों में हिंदुओं के कटने पर चुप रहते हैं, वो देश के अंदर हिंदुओं के हितैषी कैसे हो सकते हैं। दोस्तों,
योगी आदित्यनाथ ने अपनी जिम्मेदारी निभा दी। एक मुखिया होने के नाते, एक संत होने के नाते उन्होंने आने वाले खतरे की घंटी बजा दी है। अब जिम्मेदारी हमारी है, क्या हम जातियों के छोटे छोटे टुकड़ों में बंटकर अपनी ताकत गवा देंगे या हम एक अखंड चट्टान की तरह खड़े होंगे। बांग्लादेश का उदाहरण सामने है, इतिहास सामने है। चुनाव आएंगे और जाएंगे, लेकिन अगर धर्म और राष्ट्र ही नहीं बचा तो हम वोट किसे देंगे? योगी जी की इस चेतावनी पर आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि जातिवाद हिंदुओं की सबसे बड़ी कमजोरी है? कमेंट्स बॉक्स में एक रहो नेक रहो लिखकर अपना समर्थन दे और इस वीडियो को हर उस व्यक्ति तक पहुंचाएं जो जात के नशे में सोया हुआ है। वीडियो एडिटर अनिका के साथ सौरभ मिश्रा, ओनली न्यूज 24x7 टीम, नोएडा।